तो फिर महाराज जी भूतेश्वर महादेव की स्थापना किसने करी? जी, भूतेश्वर महादेव की स्थापना इसके लिए आपको सतयुग में जाना पड़ेगा। जैसे भूतेश्वर महादेव को मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। जी, ऐसा है, भूतेश्वर महादेव मथुरा के कोतवाल कहे जाते हैं। जी, कोतवाल साहब का मतलब समझते हैं क्षेत्रपाल, जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं। पूजा अर्चना कर रहे हो बट अगर आप अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे ना तो कुछ बहुत से ऐसे काम होते हैं जो नहीं हो पाते पूरे। मैंने अभी आपको राधा रानी के बारे में बताया, और कहते हैं हमारे ब्रज में तो भोली गोपी राधे राधे के राधे तू बड़ भागिनी के कौन तपस्या की, और तीन लोग के तारण तरण तो तेरे आदि। उस समय पे अखंड भारत था इतना बड़ा, तो वो एक कुरुक्षेत्र स्थान पे ही क्यों हुआ कि वही स्थान क्यों चुना गया? कि कोई उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन था? जब पांडव हमने वनवास काट करके आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बना करके कौरवों की सभा में, और भगवान गए। भगवान कौरवों की सभा में जब पहुंचे हैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन के, तो भगवान क्या सोच रहे हैं? भगवान सोच रहे हैं कि क्यों ना ये अंतिम प्रयास कर रहा हूँ, और अंतिम प्रयास की ये उपलब्धि हो कि कैसे भी युद्ध टल जाए, वरना युद्ध बहुत विध्वंसकारी होगा। कि मैत्री की राह बताने को, सबको उस मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें मैं यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, और धरती रखो अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परजन पे हसीना उठाएंगे, और दुर्योधन वे भी दे न सका। भगवान को किस तरीके से हम पा सकते हैं इस कलयुग में? भगवान को सबसे सरल तरीका है मानने के लिए नाम जप। लेकिन इसमें एक और चीज आती है भक्ति। अच्छा। और इसमें एक और चीज आती है कि निष्ठावान। वेलकम टू द पॉडकास्ट बाबा वंस अगेन। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात करनी है मथुरा के कोतवाल भूतेश्वर महादेव के महंत श्री शिवम गिरी जी महाराज। जय श्री काल महाराज जी। जय श्री माता। कैसे हो आप? जी मैं एकदम ठीक हूँ। महाराज जी, इस पॉडकास्ट में ना हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी है भूतेश्वर महादेव के बारे में, महाभारत के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ही मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जो भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, क्या वो भूतों ने बनाया? क्योंकि मैंने ऐसा बहुत से लोगों से सुना है कि वो मंदिर भूतों ने बनाया है। ऐसा सच है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। भूतेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भूतों ने नहीं किया है। हम्म। भूतेश्वर नाम होने के कारण कुछ लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद भूतेश्वर महादेव को भूतों ने बनाया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भूतेश्वर, हर एक नाम का एक मतलब होता है। जैसे पुराने टाइम पे जो भी नाम रखे जाते थे उनका कोई मतलब होता था, और भगवान के नाम पे ही वो नाम रखे जाते थे। आज के नामों का कोई मतलब ही नहीं है, आप जैसे जानते हैं। हाँ जी। जितने भी नाम चले गए, टिंकू मिंकू सिंकू, इनके नाम का कोई मतलब नहीं है। हाँ। उसी प्रकार से ऐसे ही जो लोग हैं वो अनुमान लगा लेते हैं कि भूतेश्वर महादेव को शायद भूतों ने बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भूतेश्वर महादेव उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भूत प्रेत आत्माओं के जो ईश्वर हैं वो भूतेश्वर हैं। इसलिए उनको भूतेश्वर कहा गया है, क्योंकि उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया है, देवताओं को भी, ऋषियों को, मुनियों को, गंधर्वों को, यक्षों को, लंकनी डंकनी पिशाचनी, भूत प्रेत आत्माएं, सबको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो सबके आधिपति हैं भूतनाथ बाबा, इसलिए उनको भूतेश्वर कहा गया है। तो फिर महाराज जी भूतेश्वर महादेव की स्थापना किसने करी? जी, भूतेश्वर महादेव की स्थापना इसके लिए आपको सतयुग में जाना पड़ेगा। अच्छा। सतयुग में जो दैत्य थे मधु और केटम नाम के, तो मधु ने भूतेश्वर महादेव की स्थापना की, भूतेश्वर महादेव को मतलब कि प्रकट किया। ओके। और जब भूतेश्वर महादेव को प्रकट किया तो वरदान में मधु ने भूतेश्वर महादेव से उनका त्रिशूल मांग लिया था। अच्छा। बोले कि प्रभु आप तो मुझे वरदान में त्रिशूल दे दो। और त्रिशूल तो भगवान शिव तो बोले कि चलो ठीक है, लेकिन प्रभु उसने एक और कंडीशन बाबा के आगे रख दी। बोले कि प्रभु ये त्रिशूल मेरी पीढ़ी तक पीढ़ी रहना चाहिए, मेरे बाद मेरे पुत्रों पे, उसके बाद उसके पुत्रों पर, उसके बाद उसके पुत्रों पर। तो भगवान शिव बोले कि तुम तो थोड़े सदाचारी हो, अगर तुम्हारी पीढ़ी में कोई दुराचारी पैदा हो गया तो त्रिशूल का तो दुरुपयोग कर सकता है। बिल्कुल। तो बोले कि नहीं प्रभु, आपको ये वरदान देना ही पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि त्रिशूल तुम्हारे पास में तुम्हारी एक पीढ़ी पे रहेगा, यानी कि आपके पुत्र पे आ जाएगा, उसके बाद त्रिशूल मेरे पास ही आ जाएगा वरदान के अनुसार। तो बोले कि प्रभु कोई बात नहीं, जैसा आप ठीक समझे। तो भगवान ने अपने त्रिशूल में से शूल प्रकट करके एक मधु को दे दिया। अब मथुरा का जो पौराणिक नाम है वो मधुपुरी है। अच्छा। हाँ, मथुरा जो है सप्तपुरियों में से एक है। अच्छा। इसको मधुपुरी बोलते हैं। ये मधु दैत्य के ऊपर ही, मधु नगरी जो है दैत्यों की नगरी है, मथुरा नगरी दैत्यों की नगरी है। यहाँ पे दैत्यों ने, राक्षसों ने हमेशा शासन किया है मथुरा नगरी पे। तो जब भगवान भोलेनाथ ने उसको त्रिशूल दे दिया तो वरदान के अनुसार वो त्रिशूल उसके पुत्र लवणासुर पे आ गया। अच्छा। और लवणासुर पे जैसे ही वो त्रिशूल आया तो लवणासुर तो बहुत दुराचारी था, उसने त्रिशूल को लेकर के तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया।
फिर उस समय पे क्या है, राम जी का शासन था, ये त्रेता युग में आ गए। जब अच्छा। लवणासुर था वो त्रेता युग में आया था, उस समय भगवान राम अखंड भारत के राजा थे। तो सब राम जी की शरण में गए, बोले प्रभु जैसे आपने रावण का वध किया है, उसी प्रकार एक और लवणासुर नाम का एक राक्षस मधुपुरी में, मथुरा में, आप उसको भी देखिए। तो राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी मथुरा आए राम जी की आज्ञा लेकर के, उसका वध करने के लिए, राम जी के आदेश अनुसार। तो जब वो मथुरा आए हैं तो उनके लवणासुर से 3 बार युद्ध हुआ है, और तीनों बार युद्ध में शत्रुघ्न जी की पराजय हो गई है। अच्छा। जब शत्रुघ्न जी फिर दोबारा राम जी के पास गए और बोले कि भैया वो राक्षस तो मर ही नहीं सकता, उसके पास तो भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल है, वो मरेगा कैसे मरेगा। तब जाके राम जी ने कहा था कि उसके पास जो त्रिशूल है वो भूतेश्वर महादेव का दिया हुआ है, आप क्यों ना उनके पास जाएं, उनकी आराधना करें। जिस तरह से राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की थी, उनकी पूजा अर्चना की थी, उसके बाद लंका पे चढ़ाई की थी, रावण का वध किया था, उसी प्रकार शत्रुघ्न जी मथुरा आए हैं फिर दोबारा, उन्होंने भूतेश्वर महादेव की आराधना की है। जब भूतेश्वर महादेव ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया गया, जाओ आप। तो ये उस समय से ही मंदिर उस अभी समय वहीं से पर ही स्थापित है अभी महाराज भी जी? अभी भी स्थापित है। जो बाबा भोलेनाथ भूतेश्वर महादेव जो में स्थापित हैं वो उसी समय के हैं, ये सतयुग के हैं जी। आज उनके चौथा युग चल रहा है बाबा को। अच्छा, मतलब ये चारों युग में हैं। चारों युग में बाबा का भूतेश्वर महादेव का वर्णन आपको मिलेगा। शिव अच्छा। पुराण में ले लो, चाहे रामायण में ले लो, कहीं भी ले लो, हम्म। आपको शिव पुराण में, रामायण में आपको भगवान भूतेश्वर महादेव का वर्णन मिलेगा। हम्म। और जब जाके शत्रुघ्न जी ने फिर लवणासुर का वध किया है, और लवणासुर का वध करके अपने यहाँ पे उनका राज्य स्थापित किया है अपना, और फिर शासन चलाया। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा भी रहे। और महाराज जी एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे भूतेश्वर महादेव को मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है, तो जी। इसका क्या कारण है कि उनको मथुरा का कोतवाल कहा जाता है? और मैंने ऐसा भी देखा है, मतलब मैं खुद भी दर्शन करने आया हूँ कि कुछ कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आके ड्यूटी में वहाँ पे सैल्यूट करते हैं भूतेश्वर महादेव को। जी ऐसा है, भूतेश्वर महादेव मथुरा के कोतवाल कहे जाते हैं। जी। कोतवाल साहब का मतलब समझते हैं क्षेत्रपाल, जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जैसे हम्म। एक हमारे यहाँ कोतवाली होता है, थाना होता है, वो पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। जी। उसमें जो अधिकारी बैठा होता है वो क्षेत्र की रक्षा करता है। उसी प्रकार से भोलेनाथ भी यही भगवान के टाइम के है। मधुपुरी थी राक्षसों की। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो वैसे आप सब लोग जानते होंगे कि भगवान, ये मथुरा नगरी को भगवान कृष्ण की नगरी कहा गया है। जी। और ये कृष्ण की नगरी जब कहा गया है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो सारे देवताओं ने इस चीज को स्वीकार लिया कि अब तो ये भगवान की नगरी है। तो क्या एक राक्षसों में जलन पैदा होती है ना, कि हमारा स्थान हमसे छिन गया, वो जलन पैदा हुई। तो जहां कहीं आप देखते हैं कि उपद्रव होता है, लड़ाई दंगा फसाद होता है, कुछ भी होता है, तो वहां एक चौकी थाना स्थापित किया जाता है उस जगह पे। तो इसी प्रकार से भूतेश्वर महादेव ने मथुरा में 4 चौकियां स्थापित की हैं। अच्छा। हाँ, पहले हैं आपके गोकर्णनाथ, अच्छा। जो कि मथुरा की मोक्षधाम के पास है। दूसरे आपके पिपलेश्वर महादेव, जो यमुना जी की घाट में, विश्राम घाट से थोड़ा सा आगे, बंगाली घाट के पास। अच्छा। तीसरे आपके रंगेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव जहाँ कंस की रंगशाला लगती थी, वो रंगेश्वर महादेव। चौथे हैं आपके सदर में महादेव घाट के नाम से जाने जाते हैं, यमुना किनारे भी मंदिर है शिव जी का। अच्छा। ये 4 महादेव ब्रज की प्रमुख चौकियां हैं। और मथुरा में भूतेश्वर ये सब कोतवाल है, 4 चौकियों के ऊपर एक कोतवाली। और आप देखेंगे ऐसे बाबा का कभी आप दर्शन करना तो उनके चरणों में गणेश जी हैं और कार्तिक हैं, गले में 7 जन्मों की पार्वती की 7 मुंडमाला, 7 मुंडों की माला जी, 7 जन्मों की। और बराबर में वीरभद्र है, जो ये वीरभद्र आजकल आप देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर साहब के संग में एक जब कोई सिपाही चलता है तो वो सिपाही का रूप वही है। ये मान लो वो एक तरीके से विवेचक है। अगर आपने कोतवाली में कोई अर्जी लगा दी बाबा के पास जाकर के कि बाबा कि इससे मुझे खतरा है, कि ये मेरा काम होना चाहिए, तो बाबा स्वयं विवेचना करने के लिए वीरभद्र को भेजते हैं। और इस वीरभद्र की खासियत और है, इस चीज को हमेशा याद रखना। और जो विवेक होते हैं, जो विवेचना करते हैं, वो रिश्वत खा लेते हैं। ये वीरभद्र रिश्वत भी नहीं खाएगा, क्योंकि ये धर्म के रास्ते पे है। भगवान शिव के गणों में से एक है, जो भगवान शिव का आदेश होगा वही होगा, और आदमी की सारी मुश्किलें तुरंत हल होती है। जी। तो मतलब यहाँ के जो मथुरा के पुलिस वाले हैं वो भी उनको कोतवाल ही मानते हैं और बिल्कुल, प्रॉपर सैल्यूट उनको करते सैल्यूट हैं भी क्या? उसी भावना को लेकर के कि ये हमारे सर हैं और मैं के सानिध्य में काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। जैसे एक कभी भी एसएसपी साहब को जाके इंस्पेक्टर साहब या एसआई कोई भी सैल्यूट मारता है, उसी प्रकार से जितनी पुलिस आती है, कोई एक तो आते हैं
कई सारे भक्त जी, लोग मैंने खुद भी पुलिस वाले इधर में, देखा हाँ, है जी, पुलिस वाले आते हैं जो कि भगवान को सल्यूट करते हैं। प्रॉपर वर्दी हाँ, में। प्रॉपर वर्दी में आके सल्यूट करते हैं भगवान को और फिर अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं। ये होता है। बहुत अच्छा भाव है। अच्छा महाराज जी, जैसे आप ना बता रहे थे कि भूतेश्वर महादेव ने भूतों को भी एक्सेप्ट किया, कर्ण पिशाचियों और सब देवताओं को, सबको एक्सेप्ट सबको किया। एक्सेप्ट किया। तो क्या आपने, क्योंकि आप तो भूतेश्वर महादेव की सेवा में रहते हैं हमेशा बिल्कुल। ही, तो क्या आपने कभी वहाँ पे कुछ ऐसा महसूस किया कि कुछ आपको भूत या कुछ ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ हो या कुछ और एनर्जी महसूस हुई हो? देखो, ये कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के प्रभाव के कारण किसी भी देवता का दर्शन होना बहुत मुश्किल है। या तो किसी का भजन बहुत तेज हो हम्म। और भाव बहुत तेज हो, बहुत तेज, जैसे आज के समय हमारे प्रेमानंद जी महाराज, जी। उनका भाव बहुत प्रचंड है। उनके भाव के आगे सारे भाव फीके हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, वाकई में भी ब्रज के ऐसे संत हैं जिन्होंने सबको एक नाम की महिमा से अवगत करा दिया कि एक नाम में कितनी ताकत होती है। सही बात है। तो प्रत्यक्ष में तो कभी मेरे को बाबा का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन भगवान महसूस कराता है। अच्छा। जैसे मीरा बाई को भी पहले महसूस ही कराया था, पर प्रत्यक्ष में कभी नहीं आए। जैसे मीरा बाई को जहर दिया गया था, जहर भी अमृत हो गया था, तो महसूस ही तो कराया कि मैं हूं पर दिख नहीं रहा हूं। उसी प्रकार से भगवान हैं पर दिखते नहीं है। ऐसी एक प्रकार की एक समय की आपको मैं घटना बताता हूँ, बहुत सच्ची घटना है जी। एक बार मैं भूतेश्वर महादेव मंदिर में विश्राम कर रहा था। रात्रि का टाइम था, लगभग 1:30 बज रहे थे। अच्छा, मंदिर में ही थे? सर्दियों का टाइम था, हम्म। दिसंबर जनवरी का लगभग महीना चल रहा था। हम्म। तो उस टाइम देने दिसंबर जनवरी बहुत कोहरा होता है, कुछ दिखता नहीं है। तो अचानक मेरी नींद खुली 1:30 बजे करीब। मेरे को ऐसा लगता है कि ओम नमः शिवाय का कोई उच्चारण कर रहा हो। अच्छा। अब वो उच्चारण किस प्रकार से हो रहा था, जैसे मान के चलो कि एक शरीर में से 2 आत्माएं बोलती हैं। अच्छा, डबल साउंड आता है ना, मतलब 2 तरह की अलग आवाज है? 2 तरह, एक ही आवाज आ रही थी केवल, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 2 लोग बोल रहे हैं, पर वो था एक ही। अच्छा। हाँ, जैसे आपने आज अक्सर देखा होगा भूत प्रेत जो दिखाते हैं, आ जाते हैं आजकल, वैसा ही साउंड था वो बिल्कुल। लेकिन वो तो कॉपी है। लेकिन कॉपी भी तब होती है जब ओरिजिनल चीज होती है। कॉपी उसी की होती है, ओरिजिनल चीज की। ये मान लो जो चीज होगी नहीं उसकी कॉपी नहीं हो सकती कभी भी, ये मान लो। बिल्कुल। तो वही मेरे को साउंड मेरे को सुनाई दे रहा था उस टाइम पे, केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बहुत स्लोली। ओम का साउंड बहुत तेज आ रहा था। तो आपको कोई दिखा भी? नहीं, उस टाइम पे मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने बहुत देखने की चेष्टा तो की थी, लेकिन मैं एक विंडो पे खड़ा हुआ था अंदर, मैं बाहर नहीं गया। अच्छा, मतलब गर्भगृह के अंदर से आवाज आ रही थी? गर्भगृह के बाहर से, गर्भगृह के बाहर एक दान पात्र लगा हुआ है। दान पात्र के आड़ में मेरे को लग रहा था कोई बैठा हुआ है। अच्छा। मैं 2 घंटे तो उसको देखता रहा, नेट 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे। 2 घंटे आप वहीं देखते रहे? 2 घंटे तो मैं उसी को देखता रहा। मैं कोई और ना वो कोई तो आवाज निकलेगा। मतलब 2 घंटे तक आती रही? 2 घंटे तक कंटिन्यूस की आवाज आती रही। 2 घंटे बाद वो धीरे धीरे, लास्ट के जब 5 मिनट बचे थे तो धीरे धीरे उसका साउंड कम होता गया, धीरे धीरे कम। अब मैंने कहा कोई ना कोई तो निकलेगा। तो एक हमारा मित्र है, वो सुबह सुबह मंदिर में बहुत जल्दी आ जाता है, 3:30 बजे। तो जब वो आया तब मैं रूम में से बाहर निकला और सीधे पिताजी के पास गया। मैंने पिताजी को बोला कि पापा, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को एक साउंड सुनाई दे रहा था, आवाज़ आ रही थी ओम नमः शिवाय, ऐसे कोई भूत प्रेत आत्मा बोल रही हो। तो मेरे पिताजी ने जब मेरे को कहा, तो बेटा वो भूतेश्वर है, तुम क्या सोचते हो? बोली तुम इनकी पूजा कर रहे हो। बोले कि तुमसे पहले यानी कितने भूत प्रेत पिशाच इनकी पूजा करके निकल भी जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। और ऐसी घटनाएं मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं मंदिर में जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है। तो तभी उनका नाम भूतेश्वर महादेव है। तभी उनका नाम भूतेश्वर महादेव, उससे पहले से भूतेश्वर महादेव है, उससे पहले से है, पुराणों में नाम है भूतेश्वर महादेव। तो क्योंकि भूत भी महाकाल बाबा भूतेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। बिल्कुल, उन्हीं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सबको माना है। बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी, मेरे को ना आपसे एक चीज़ और पूछनी थी। आजकल मतलब मैंने ऐसा देखा है कि काफ़ी लोगों को अपनी कुल देवी या कुल देवता का नहीं पता कि कौन है उनकी कुल देवी। तो अगर किसी को नहीं पता और वो जानना चाहते हैं, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि वो जान सकते हैं कि उनकी कुल देवी या कुल देवता कौन है, और कैसे जान सकते हैं? देखो ऐसा होता है, इसमें 2 चीज़ें, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। जी। 2 चीज़ें होती हैं जी। यदि आप पता कर भी सकते हैं, यदि पता करने के बाद भी आपको हल नहीं निकलता है, जैसे आपने किसी अपने बड़े बुजुर्ग से पूछा, शायद उनको पता हो, उनको भी ना पता हो तो किसी और से पूछा। परिवार में काफ़ी से लोग होते हैं, सबकी कुलदेवी एक होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरी गांव की कुलदेवी एक है, पूरी क्षेत्र की कुलदेवी एक है। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है। एटा मैनपुर इटावा की तरफ जाएंगे, उनकी कुलदेवी सभी एक ही मिलेगी आपको। अच्छा। उसी प्रकार से अगर किसी को अपनी कुलदेवी ना पता हो
देखो बात है विश्वास की। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। सत्य है। अगर किसी को अपनी कुलदेवी न पता हो तो ब्रज में आ जाए और ब्रज में आकर के बरसाना में जाकर के राधा रानी के चरणों में पड़ जाए और उसको अपनी कुलदेवी मान करके श्री राधा रानी को उन्हीं को प्रणाम करे, उन्हीं को सब कुछ करे। जो अपनी कुलदेवी पे आदमी करना चाहता है, भेंट पूजा पानी अर्चना वंदना जो भी कुछ है, कुलदेवी जो उनकी सुनती है वो राधा रानी के चरणों में आके करे। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है राधा रानी। ये मान लो कोई पापी भी उनके चरणों में चला जाए ना तो उनके मुख से केवल एक ही बात निकलेगी, बोले इसका पाप का भुगतान से अच्छा है कि इसको जनमानस की सेवा में लगा दो। तो राधा रानी के चरणों में कितना ही पापी क्यों ना पहुंच जाए, वो हमेशा उनके धाम को ही प्राप्त होता है अंत में, लेकिन विश्वास के साथ। विश्वास सबसे बड़ी विश्वास चीज के है। साथ अगर तुम नहीं चाह रहे हो फिर भी तुम जा रहे हो, मन खींच के ले जा रहे हो, वो बेकार है। उससे अच्छा तो घर में बैठे रहो, जानी नहीं चाहिए। अगर मन है तो मन लेकर के एक बार बरसाना जाओ, अपनी कुल देवी इष्ट मान करके राधा रानी को प्रणाम करो, देखो खेल क्या होता है। सारे काम बन जाएंगे। सारे काम बन जाएंगे टोटल। जितने भी रुके हुए हैं, बहुत से काम ऐसे रुके हुए हैं, आदमी का संचालन चलाने काम नहीं होता जी, संचालन चलाने काम नहीं होता, अपने पितरों की देखभाल भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। वो कब प्रसन्न होंगे और कब खुश होंगे जब वो अपनी पीढ़ी को धरती पे देखेंगे। बोले कि आज हमारी पीढ़ी में ऐसे भी पैदा हुए जो कि बरसाना जा रहे हैं, तीर्थ धामों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो पितर उनको बैठे बैठे ऊपर से भी आशीर्वाद देते हैं। और मेरा ये प्रश्न पूछने का कारण भी यही था क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बहुत से काम कि आप पूजा अर्चना कर रहे हो बट अगर आप अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे ना तो कुछ बहुत से ऐसे काम होते हैं जो नहीं हो पाते पूरे, इसीलिए पूछने का कारण था। देखो जी, मैंने अभी आपको राधा रानी के बारे में बताया और कहते हैं हमारे ब्रज में तो बोली गोपी राधे राधे के राधे तू बड़ भागिनी के कौन तपस्या की और तीन लोग के तारण तरण तो तेरे आदि। तीन लोग का तारण तरण कौन है? भोलेनाथ। वो भी उनका आदि है। बोली गोपी राधे राधे सबको समझने में टाइम लगेगा, ब्रजवासी को समझने में टाइम नहीं लगता। सब लोग दिमाग से बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन ब्रजवासी जो आदमी होता है वो हृदय की बात करता है, प्रेम की बात करता है हमेशा। जो रस है ना यहाँ का वो किसी की समझ में नहीं आया और जिसकी समझ में आ गया वो कभी इससे फिर बाहर नहीं जा पाया। क्या बात है। ये मान लो ये वृंदावन का रस है, ये हर किसी की समझ में नहीं आएगा। और जिसने समझ लिया, मैं फिर कह रहा हूँ समझने का खेल है, जिसने समझ लिया उन्हें सब कुछ पा लिया। यहाँ तक कि कौन कहे ऊपर तक की अपनी स्थिति सुधार लोगे। यहाँ तक की स्थिति सुधार में तो आएगी, ऊपर तक की स्थिति सुधार लोगे, इस नाम को पकड़ लोगे। ऊपर तक की मतलब इस जीवन के बाद, इसकी बाद भी देखो मानव जीवन के लिए धन बहुत आवश्यक है, इस चीज को याद रखना। और हम तुम भी यहाँ धन कमाने के लिए आए। कौन सा धन? मैं डॉलर यूरो इन करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये धन की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। परम धन राधा 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 नाम जाप। हाँ, वही एक धन ऐसा होगा जो वैकुंठ में काम आएगा। बाकी ये सारे धन फ्लॉप हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ध्यान रखना। तो धन कमाना है, कौन सा धन कमाना है? राधा राधा राधा, नाम धन, परम धन राधा, इसी का जाप करते रहो जी। बहुत सुंदर, उसको पालोगे। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि नाम का जाप करते रहो, तो ऐसा है कि जो जपमाला होती है उसमें 108 मोती होते हैं और ऐसा भी बोला जाता है कि 108 माला जप करना चाहिए। तो सनातन धर्म में ये 108 जो अंक है इसका इतना महत्व क्यों है और क्या है ये 108 अंक का जो पूरा गणित है या कुछ भी जिसको आप देखो, हाँ, अगर थोड़ा विस्तार में बता सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र प्रमाणवाद को नहीं मानते, ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते। अच्छा। साइंटिफिक रीजन को मानते हैं। मैं बता रहा हूँ मुझसे भी ले लो। सनातन धर्म की ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा। और हमेशा साइंस का जो झगड़ा चलता है ना वो वेदों से ही चलता है, फिर भी जीत नहीं पाते। मुंह के बल गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर आते हैं, फिर मुंह के बल गिरते हैं। बाकी आपने देखा होगा, कुरान से ले लो, बाइबल से ले लो, किसी से ले लो, किसी से साइंस को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वेदों के पीछे पड़ा हुआ है कि वेदों में ऐसा पहले लिखा हुआ है जो हम अब सर्च कर रहे हैं, जो हम अब रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने अब आ रहा है, वो उनकी ग्रंथों में आज से हजारों लाखों साल पहले लिख गया है। ऐसा क्या है? 108 अंकों का कहते हैं ना कभी भी कि 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो जी। ओम क्या करता है? ओम वाइब्रेशन करता है। ये कपाल होता है, ये ब्रह्मांड है हमारा। अच्छा। ये ब्रह्मांड है हमारा, इसे ब्रह्मांड बोलते हैं। ये मान लो सर को ब्रह्मांड बोलते, कपाल है ये हमारा। तो इससे क्या, जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे, आप आंख बंद करके ओम का उच्चारण करो तो आपकी वाइब्रेशन होगा। और साइंस ने भी ये मान लिया है कि ब्रह्मांड में ओम नाम की ध्वनि गूंजती है। तो 108 का मूल्य अंक
जो है हमारे सनातन में इसी से माना गया है। जैसे आप मान के चलो, आप कि सूर्य का डायमीटर देखो आप, जी। और उससे पृथ्वी की जो सूर्य की दूरी है उसमें उसका विभाजन कर दो, अच्छा, 108 आएगा। मतलब जो सूरज का जो डायमीटर है, सूरज का डायमीटर देखो कितना आ रहा है, जी, और पृथ्वी से पृथ्वी उसकी की दूरी। जो दूरी है सूर्य अच्छा। की, उसमें उसका विभाजन कर दो, अच्छा। 108 आएगा। उसी प्रकार से आप चंद्रमा को देखो, चंद्रमा का डायग्राम देखोगे आप, तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है उसमें उसका विभाजन कर दो, 109 आएगा, 1 किलो 108 आएगा। अच्छा। हाँ, उसी प्रकार वैसे ये तो अब साइंस ने ही मान लिया है आपके कि चंद्रमा जो है वो अपने प्रकाश से प्रकाशमान नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है, ये साइंस कहता है। उसी तरह से हमारे अंदर है, चंद्रमा क्या है, मन का कारक। चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन जो है वो आत्मा से प्रकाशित है। मन अपने प्रकाश से प्रकाशमान नहीं है, वो आत्मा से प्रकाशित है केवल। उसी हिसाब से देखा जाए, जब हम 108 बार हम माला कर रहे होते हैं ना, 108 अंकों की जब हम माला कर रहे होते हैं, तो बोले गैलेक्टिक रेशियो आपके हाथ पे घूमता है, पूरा सोलर सिस्टम उस टाइम पे। तो ये आपने ऐसा मतलब साइंटिफिक रीजन, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा साइंटिफिक रीजन, अगर ये जो मुस्लिम है उनके यहाँ सुबह की 786 है, ऐसा कोई अगर प्रमाण में शास्त्रों में अगर वो दे दें, तो जो कहें वो करने के लिए तैयार हो, जो कहें वो। मेहनत शिवम गिरी उनके घर का पानी ढोएगा 12 साल तक। जैसे हमारे सनातन धर्म में 108 जो संख्या है उसका महत्व क्या है, उनके 786 का महत्व क्या है, अगर वो बता दें। तो अपने जो 108 का जो गणित है वो अपने साइंस से भी जोड़ के बता दिया। साइंस से जोड़ के दोनों हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, और चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशमान नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। इसीलिए हमारी जो आत्मा है वो मन के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं है, मन का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो आत्मा के उससे प्रकाशित है। अगर आत्मा पवित्र है तो मन ऑटोमेटिक पवित्र है। अगर मन पवित्र नहीं है तो आत्मा तो जिंदगी में पवित्र हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला था कि हम थोड़ी सी कुछ बात महाभारत के बारे में भी करेंगे, तो मेरा एक सवाल था आपसे कि महाभारत का युद्ध, मतलब उस समय पे अखंड भारत था इतना बड़ा, तो वो एक कुरुक्षेत्र स्थान पे ही क्यों हुआ, कि वही स्थान क्यों चुना गया, कि कोई उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन था? इसके लिए थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा जी। जब पांडव अमन वनवास काट करके आए थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बना करके कौरवों की सभा में भेजा, और भगवान गए, और भगवान कौरवों की सभा में जब पहुंचे हैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन के, तो भगवान क्या सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि क्यों ना ये अंतिम प्रयास कर रहा हूं मैं, और अंतिम प्रयास की ये उपलब्धि हो कि कैसे भी युद्ध टल जाए, वरना युद्ध बहुत विध्वंसकारी होगा। बिल्कुल। तो इस पे कविता है हमारे रामधारी दिनकर जी की, रश्मि रति का तृतीय सर्ग है ये। तो इस पे कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम सब पानी पत्थर, पांडव वाई कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या बात है। कि मैत्री की राह बताने को, सबको उस मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या? पांडवों का दो न्याय संदेशा। अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें मैं यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, और धरती रखो अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परजन पे हसीना उठाएंगे, और दुर्योधन वे भी दे ना सका, और दुर्योधन वे भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, और उल्टे हरि को बांधने चला, दो था असाध्य को साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या बात है। जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है, और हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, और डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो दुर्योधन ने कहा है ना कि सुई के कण के बराबर भी भूमि दान नहीं दूंगा, और कहता कि ग्वाले तुझे तो मैं बंदी बना करके बेड़ियों में जेल में डाल दूंगा। तब भगवान ने ये कहा है कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत्व गुलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिवाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल।
भुज परितवंत को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, और सब है मेरे मुख के अंदर। और दीर्घ हो तो दश अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सर सर सिंधु मध्य, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। कि भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सर्जन, यह देख महाभारत का रण, के मृतकों से पटी हुई बू है, और पहचान कहाँ उसमें तू है। कि मुट्ठी में तीनों काल देख, पग के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, और पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं तभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, और बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, और सोने को साध ना सकता है, तू मुझे बांध नहीं सकता है। क्या बात है। भगवान ने कह दिया, बोले तेरे बस का बात नहीं है। श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को कह रहे हैं। अहंकारी तो मुझे बांध भी नहीं सकता, किसी कारणवश नहीं बांध सकता। भगवान ने उससे कह दिया कि वारे मूढ़ बुद्धि, स्वयं नारायण तो ये समझाने के लिए आया, तू समझ नहीं रहा है। स्वयं भगवान तो ये धरती पर परम ब्रह्म परमात्मा तो ये समझाने के लिए तुझे आया है। बहुत खुशनसीब था मेरी नजर में तो दुर्योधन, जो उसको भगवान समझाने के लिए आ रहे हैं। वरना आजकल तो पड़ोसी भी नहीं समझाता किसी को जी, वो उसको भगवान समझाने आ रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझ रहा है। कितना बड़ा मूढ़ बुद्धि होगा ये देखो आप। मंदमती, क्या बोलते हैं इसको? मंदमती। मंदमती। भागवत में 4 प्रकार की मति कही गई है। अच्छा। सुमति, मति, महामति और मंदमति। अच्छा। हाँ, अब सुमति का लक्षण क्या है? सुमति का लक्षण यह है कि आप चैन से खा रहे हैं, चैन से अपना आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन को भगवान का नाम में डुबो करके कृत्य करते जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। ये सुमति का लक्षण होता है। मति का लक्षण क्या होता है? मति का लक्षण होता है कि आपको कुछ नहीं होगा, चाहे इसमें मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, आपको मैं किसी प्रकार से घाटा नहीं खाने दूंगा, चाहे इसमें मेरा कुछ भी क्यों ना चला जाए। ये मति का लक्षण होता है। महामति, महामति का क्या लक्षण होता है? महामति का लक्षण होता है कि अगर मैं तेरा सब कुछ भी बिगाड़ दूंगा तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम मेरी छोटी सी उंगली के बराबर हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा सब कुछ कर सकता हूं। ये महामति का लक्षण होता है जी। मंदमति यानी कि बंद है, बिल्कुल कुछ ही नहीं है। हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो मरूंगा ही, पर तुझे लेके मरूंगा। तेरे घर में जो 1 लाख रुपए का इटालियन पत्थर लगा हुआ है ना, इसको तोड़वाने के लिए मुझे 10 लाख क्यों ना खर्च करने पड़े, और मैं तोड़वा के दूंगा। और इस कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो दुर्योधन मंदमती था, उसने भगवान की बात को भी नहीं मानी। फिर भगवान ने कहा कि हित वचन नहीं तूने माना, कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले कि मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, और जीवन जया की मरण होगा, और टकराएंगे नक्षत्र निरखर, और पृथ्वी पे बरसेगी अग्नि फकर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायस्व गर्ग सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, और हिंसा का पर्दाई होगा। क्या बात है। कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, और चुप थे आधे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे, और कर जोड़ खड़े त्रिमुदित निर्भय, और दोनों पुकारते थे जय जय। जिसने समझ लिया ना वो ऐसे ही खड़ा है, जिसने नहीं समझा वो ऐसे खड़ा है। ये भी लक्षण होते हैं ना, आप समझ जाओगे। कोई आपके सामने ऐसे खड़ा है तो समझो अभिमानी है, कोई ऐसे खड़ा है जी, समझो भगवान का भगत है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।
मतलब इस कविता के बाद तो यहाँ की एक मतलब जो वाइब जो आपका देखो, युवाओं तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जी। बहुत जरूरी है ये चीजें। आजकल स्कूलों में से हर चीज में से कभी आपको देखा रामायण महाभारत गीता वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं कहूंगा सरकार से कि ये पढ़ाना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो, यदि अगर किसी के धर्म का नाश करना हो ना, तो वहाँ की संस्कृति को बिगाड़ दो, धर्म का नाश ऑटोमेटिक हो जाएगा। सही बात है। और आप देख रहे हैं कि संस्कृति हमारी धीरे धीरे मिटती जा रही है, तो धर्म का भी नाश होता जा रहा है। लेकिन कुछ महापुण्य आत्माएं ऐसी हैं कि जो भगवान का भजन कर रहे हैं जी। कुछ आत्माएं ऐसी, गृहस्थों में भी वो आत्माएं, संतों में नहीं गृहस्थों में भी हैं, जिनके भजन मात्र से ही भाव से ये अभी तक पृथ्वी रुकी हुई है, धर्म बचा हुआ है, वरना ये भी सब खत्म हो जाता। जी। अच्छा महाराज जी, जो अभी आपने एक कविता सुनाई ना, इसमें आपने एक चीज बोली कि भगवान बोल रहे हैं दुर्योधन से कि तू मुझे बांध नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बांध सकता, अहंकार वश भगवान कहीं बंध ही नहीं सकते। भगवान को केवल और केवल प्रेम से बांधा सकता है। यही मैं पूछ रहा था कि इस कलयुग में भगवान को कैसे पाया जा सकता है। बांध तो कोई नहीं सकता, लेकिन क्या उनको पाया जा सकता है इस कलयुग में? नहीं बांध सकते हो। अच्छा, अभी आप कह रहे हो नहीं बांध सकते, बांध सकते हो? अहंकार ही नहीं बांध सकता, प्रेम ही बांध सकता है। जिसको दुर्योधन की जंजीर भी ना बांध पाई, उसको यशोदा मैया ने उगल से बांध दिया। क्या कहोगे? प्रेम के कारण, केवल प्रेम, ब्रज में प्रेम चलता है, क्योंकि प्रेमी आदमी प्रेम की बात करता है, और प्रेम की बात हृदय से होती है, तो हृदय का आदमी हृदय को समझेगा। बाकी की ज्ञानी तो दिमाग की बातें करते हैं, और दिमाग की बात हमको समझ में नहीं आती। ब्रजवासी की तो समय से परे है, बिल्कुल परे है ब्रजवासी से जी। और एक भक्त भी, चाहे वो ब्रजवासी हो कहीं का भी हो, भक्त भगवान को बांध सकता है अपने प्रेम से, प्रेम से बांध सकता है जी। और महाराज जी, जैसे गुरु, माता पिता, इनको भी भगवान समान ही माना गया है। बिल्कुल। तो गुरु के प्रति हमें कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बताएं। गुरु के प्रति श्रद्धावान, गुरु का चेला नहीं बनना है। अच्छा। गुरु का गण बनना है। चेले और गण में फर्क होता है। चेले तो शंकर जी के बहुत हैं, पर नंदी, भृंगी, श्रृंगी, जितने भी कैलाश पर्वत पर ये रहते हैं, ये सब भगवान शिव के कौन है जो उनके साथ में रह रहे हैं? गण है। केवल हमको गण बनना है, तो गुरु का गण बनना है। गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु की तुलना परम ब्रह्म से हुई। जब गुरु की तुलना ब्रह्मा जी से की गई एक बार जी, जब ब्रह्मा जी से गुरु की तुलना की गई, तो बोले कि ब्रह्मा जी में थोड़ा सा लूज पॉइंट है। अच्छा। बोले गुरु से इनकी तुलना नहीं हो सकती। बोले क्यों? कि ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के रचिता, बिल्कुल, भाग्य बताता। तो अब किसी का भाग्य कुछ और है, किसी का भाग्य कुछ और है। रचना हमारी तुम्हारी रचना वही है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, ये रचना है। बिल्कुल। तो रचना समान नहीं है। सबकी हाइट 6 फुट नहीं है। किसी की 6 फुट 3 इंच है, तो किसी की 5 फुट 2 इंच है। इसी प्रकार से बोले गुरु ऐसा नहीं करता। गुरु भेद नहीं करेगा, गुरु तो सबको समान समझेगा। विष्णुवान पे आ गए। विष्णुवान कौन है? पालन करता। आप देख रहे हैं पालन हो रहा है, लालन पालन। अब पालन हो रहा है तो कोई आदमी कढ़ाई पनीर खा रहा है, कोई चने खा के गुजारा कर रहा है, तो कोई हरी सब्जियां खा रहा है, कोई फल फ्रूट खा रहा है। भूखा तो कोई भी नहीं रह रहा, खा सब रहे हैं, पर थोड़ा ऊपर नीचे खा रहे हैं। किसी की नसीब में सूखी रोटियां हैं, तो किसी की नसीब में चुपड़ी हुई रोटियां हैं। बोले भगवान विष्णु की रचना भी समान नहीं है, ये सबको एक साथ नहीं दिखते। गुरु धुआत नहीं करेगा। गुरु के यहाँ अगर कढ़ाई पनीर बनेगा या रसगुल्ले बनेंगे तो सब में बटेंगे, सबके लिए बराबर हो बटेंगे, सबको एक समान मिलेगा। गुरु के लिए कोई चेला नहीं कि तू बर्फी खा, तू राजभोग खा, सबको समान मिलेगा। शिव जी श्रृंगार करता। बोले शिव जी से तुलना हुई। बोले शिव जी, बोले भोलेनाथ को जब देखा, रुद्र भगवान को, बोले कि श्रृंगार करता है। किसी को 8 साल की उम्र में उठा रहे हैं, किसी को 12 साल की उम्र में उठा रहे हैं, किसी को 15 साल की उम्र में उठा रहे हैं, कोई 50 साल की उम्र में उठा रहे हैं, कोई 100 साल के बाद मृत्यु की आस कर रहा है, पर उसको मृत्यु नहीं आ रही है। आएगी, पर कब आएगी ये नहीं पता। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। परम ब्रह्म सबको समान समझता है, उसी प्रकार से गुरु जो होता है वो भी सबको समान सकता है। लेकिन गुरु के प्रति हमको निष्ठावान बनना पड़ेगा। गुरु के प्रति भक्ति भी दिखानी पड़ेगी, गुरु के प्रति श्रद्धा भी दिखानी पड़ेगी। आप माँ बाप में सब में गुरु देख सकते हो। पिता गुरु नहीं हो सकता? हो सकता है। माता गुरु नहीं हो सकती? हो सकता है। पर माता को माता के रूप में देखो। अगर गुरु बना लिया ना,
तो ध्यान रखना बात बहुत ऊंची पहुंच जाएगी। गुरु का मतलब नहीं पता आपको भी क्या है। माँ एक बच्चे को रात को फोन करती रहती है, माता अभी आ रहा हूँ, और सीधे उसके गुरु जी फोन करें तो तुरंत जाना पड़ेगा। जब माता को गुरु मान लिया ना तो तुरंत जाना पड़ेगा। माता क्या पत्नी को भी गुरु बना सकते हो? तुलसीदास जी की पत्नी जो थी उनकी पहली गुरु थी। अच्छा। आपको पता हो तो हाँ। तो उन्होंने आज्ञा मानी, निष्ठावान दिखाई, गुरु के प्रति आस्था दिखाई, जब पत्नी। पर गुरु तो मान लिया था ना, मार्गदर्शन तो उन्हीं ने कराया था। बोली जितना प्रेम मुझसे करते हो इतना प्रेम अगर ऊपर वाले से करो तो क्या पता वो तुमको मिल जाता। तो तुलसीदास जी ने उनको बात को अपने हृदय के अंतःकरण में उतार लिया। अगर नहीं उतारते ना तो राम जी को नहीं पा पाते। राम जी को कब पाया? पत्नी की बातों को हृदय करण में नहीं उतारा, पत्नी को गुरु बना करके अपने हृदय करण में उतारा। बिल्कुल। तब जाके भगवान की प्राप्ति हुई। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान गुरु में भगवान का दर्शन कब होगा? जब तुम्हारा भजन तेज होगा। मैं अपने गुरु में देखता हूँ, मैं अपने गुरु में देखता हूँ, मैं अपने गुरु में क्या देख रहा हूँ कि मेरे गुरु जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। जैसे आप श्री दिगंबर कुशाल भारती महाराज को देख लो जी। शंकर स्वरूप लगते हैं। बिल्कुल। मैंने कभी उनको देखता हूँ तो भस्मी रवाएं तो रहते ही हैं, लंबी लंबी जटा है और बड़ी प्यारी मुस्कान है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा बाबा जी की, बहुत प्यारी मुस्कान है, मोहिनी मुस्कान। रूप शंकर का, मुस्कान का नहीं की है उनकी। ध्यान रखना मेरी बात को। है। हाँ बहुत सुंदर। बाबा जी छल लेते हैं अपनी मुस्कान से, और बाबा जी ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। सत्य। हाँ, ये भी आपने देखा होगा जी। जब भी मैं उनको देखता हूँ ना तो उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है, हाथों में त्रिशूल होता है, स्वयं शंकर का स्वरूप दिखता है। वो मुझे दिख रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा। आपको कब दिखेगा? जब आप मेरी स्थिति तक पहुंच जाओगे, आप भजन करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, गुरु के प्रति निष्ठावान होगे, तब आपको दिखेगा। ये है गुरु के प्रति ऐसा ही रहना बिल्कुल चाहिए। आपने सत्य बोला, क्योंकि बापू भी इस पॉडकास्ट में आ चुके हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो मैं मतलब शायद अपने शब्दों में नहीं बता सकता। उन्हीं की कृपा से जी मैं यहाँ बैठा हूँ जी, और शायद मैं भी उन्हीं की कृपा से बैठा हूँ। और ये जो नाम है पॉडकास्ट बाबा, ये भी बापू का दिया हुआ नाम है। तो बहुत सुंदर जी, बहुत ही सुंदर। अच्छा महाराज जी, अभी मेरे को आपसे थोड़ा सा पूछना था। ये बहुत ही सुंदर आपने गुरु के प्रति किस तरीके से रहना चाहिए, वो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। महाराज जी, जो भगवान, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और विस्तार में बता सकें कि भगवान को किस तरीके से हम पा सकते हैं इस कलयुग में। देखो, भगवान को सबसे सरल तरीका है मानने के लिए नाम जप। लेकिन इसमें एक और चीज आती है, भक्ति। अच्छा। और इसमें एक और चीज आती है कि निष्ठावान। ये तीनों चीजें अगर सम्मानित हो जाए तो भगवान मिल सकते हैं। अगर आप नाम कर रहे हो और नाम ऐसा करो, दिखावे का नाम नहीं, जो आत्मा को प्रकाशमान बनाए, आत्मा मन को प्रकाशमान बनाए। जब मन से वो नाम निकलेगा ना, तब वो भक्ति बनेगी। मैं वही कह रहा था कि चाहे एक माला जप करो, लेकिन बिल्कुल मन से करो, गुरु के कहे अनुसार। गुरु द्वारा कहे अनुसार। कहते हैं गुरु वाक्यम सदा सत्यम। गुरु के मुख से वो वाक्य निकलेगा, वो सदा सत्य ही निकलेगा जी। तो भगवान को भक्ति से पाया जाता है। और भक्ति भी कब आएगी? जब तुम नाम कर रहे हो आत्मा से, तब भक्ति उत्पन्न होगी। जब भक्ति, कहते हैं भागवत में लिखा गया है कि भक्ति है परमात्मा की पत्नी। जब भक्ति स्वरूपी पत्नी को पति स्वरूपी परम ब्रह्म परमात्मा को समर्पित करते हैं तो उससे दो पुत्रों की उत्पत्ति होती है, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा। ये दो पुत्र उत्पन्न होते हैं आदमी के अंदर। ये दोनों चीजें आ जाती हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन भक्ति तो रावण ने भी की थी। बिल्कुल, शायद वो शिव भगवान के ज्ञान सबसे तो बड़े आ गया, भक्त पर थे। वैराग्य नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? इसमें भी गुरु की महिमा है। भगवान को भगवान मान करके अगर पूजा करोगे तो सब कुछ ठीक है। माता में गुरु देखा, अच्छी बात है, आदेश का पालन करना पड़ेगा। दुगना हो गया फिर वो। माता ने अगर एक बार आपको फोन किया, अगर माता को आपने गुरु माना तो गुरु का तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर तो समझ लो। उसी प्रकार से हमने माता में गुरु देखा है, पिता में गुरु देखा है, पत्नी में गुरु देखा है, भाई में गुरु देखा है, बहन में गुरु देखा है, हर किसी में गुरु देखा है। ये गुरु देखता कौन है? कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूताना। भगवान तो प्रत्येक भूत के अंदर विद्यमान है, भगवान सबके अंदर है।
लेकिन जिसने अपने मन को प्रकाशित कर लिया ना, वही जान पाता है गुरु की महिमा। और जो नहीं कर पाया ना, उसके लिए कुछ नहीं है। आजकल कहते हैं लोग प्रेम की बात, प्रेम की बात, प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो। कैसा प्रेम? कहाँ गया वो प्रेम? प्रेम तो द्वापर में चला गया। अब तो प्रेम केवल उसी के पास है भगवान की भक्ति कर रहा है। हर किसी के पास प्रेम नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को बचपन से पालती है, पाल पोष कर बड़ा करती है, आपने देखा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं। कहाँ गया वो प्रेम? सच्चाई क्या है? सच्चाई। सच्चाई नहीं छुपती, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल। पर फिर भी माँ उसको दुलार करती है, लाड़ करती है, बोले मेरा बेटा एक दिन से सुधरेगा। अब पूत के पैर पालने में कैसे दिखते हैं? दुर्योधन को सबने बता दिया था कि विध्वंसकारी होगा ये। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तभी बता दिया था, बोले विध्वंसकारी होगा। उसी प्रकार से फिर ही माता ने उसको गले लगाया, क्योंकि वो माता है। माता कुछ नहीं देखती, न पूत देखती है न कपूत देखती है। वो तो केवल अपने पुत्रों को देखती है कि जैसा भी है मेरा है। उसी प्रकार से माता पिता में हर किसी को गुरु देख लिया। लेकिन रावण ने क्या किया? रावण ने तो भगवान में गुरु देख लिया। अगर शंकर जी को शंकर जी मान करके पूजा करता, उसने ये तो चीज मान ली कि भगवान सबसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जब उन्होंने गुरु बनाया तो गुरु की बात को हृदय के अंतःकरण में नहीं उतारा। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसकी बातों को अपने हृदय के अंतःकरण में नहीं उतारा कि गुरु क्या कह रहा है। गुरु की बात अगर मान लेता तो शायद ऐसा नहीं होता। सब लोग जो कहते हैं कि रावण ने मोक्ष के लिए सब कुछ किया, मोक्ष के लिए सब कुछ किया। मैं तो यह कहता हूं कि ज्ञान तो आ गया, ज्ञान से उसने जो भी पा लिया हो, लेकिन अगर वैराग्य आ जाता तो मोक्ष तो वो बिना मरे भी पा सकता था भगवान के हाथों। सही बात है। क्यों? अगर वैराग्य आ जाता ना तो भगवान से दुश्मनी नहीं करता। बिल्कुल। उनके चरणों का आश्रय ले लेता। और भगवान के चरणों में ही सब कुछ है। अर्जुन भी चरणों में ही बैठा था, सब कुछ पा लिया। सब कुछ क्या पा लिया? नारायण को ही पा लिया। भजन करो केवल, भगवान से कुछ कभी मांगो मत। हमारी ब्रजभाषा के गीत है कि जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान भी कहता है कि योग चाहे तो योग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं, और भोग चाहे तो भोग दे टारूं, और जो भगत लेन न देन करे कछु बाकू न टारो जाए। जो भगत कभी भगवान से लेन देन नहीं करता ना, भगवान उसको कभी नहीं टालते हैं, कभी भी नहीं टालते हैं जी। लेकिन भक्त का भाव भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भगवान नरसिंह बन के आए हैं, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा रखा है, तो प्रहलाद को चाट रहे हैं। प्रहलाद जी को थोड़ा संकोच लग रहा है, डर रहे हैं। बालपन तो है ही, बाल अवस्था थी उनकी, तो वो डरेंगे। तो भगवान नरसिंह कह रहे हैं उनसे कि डर मत, आज तू जो कहेगा वो मैं तुझे बना दूंगा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो इंद्र कहेगा इंद्र बना दूंगा, सूर्य बना दूंगा, चंद्र बना दूंगा, ब्रह्मा बना दूंगा, शंकर बना दूंगा, जो कहेगा वो बना दूंगा आज मैं तुझे। बोले कि भगवान के हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी बोले कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु, अगर मुझे देना है तो केवल एक ही चीज देना, मुझे एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? कि मेरे मन में जीवन पर्यंत आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। क्या बात? मांगू तो तुमको मांगू, तुम्हारी चरणों को मांगू। ये दुनिया मांगनी क्या है कि साईं ये दना जीजे तामे कुटुंब समाया, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मांगना है तो कुछ ऐसा मांगो। ये दुनिया क्या मांगनी है? भगवान से क्यों मांगो? भगवान से मांगने का झंझट खत्म कर दो, भगवान को ही मांग लो। क्या बात है। हाँ, और अर्जुन ने क्या करा? भगवान को ही मांग लिया था। और फिर नारायण भगवान उनके सारथी बने। सारथी बने, सब कुछ बनने के तैयार है, द्वारपाल बन गया ये तो जी। ये तो ऐसा का नहीं है, हमारे ब्रज का ये द्वारपाल बन गया। सुतल लोक में राजा बलि का द्वारपाल है, आपने देखोगे ना। जी जी जी। उसी प्रकार से अर्जुन के देखो सारथी बन गए। भगवान तो भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस भक्त को भी समर्पित होना होगा। समर्पित करना होता है अपने आप को, केवल और केवल समर्पित। अब भगवान को क्या बोलते हैं इसमें कि भक्ति तो रावण ने भी की थी, ज्ञान आ गया, वह वैराग्य नहीं आ पाया। क्यों? श्रद्धावान नहीं था, इसलिए वैराग्य नहीं आ पाया। गुरु की बातों को अपने हृदय में नहीं उतारा, इसलिए श्रद्धावान नहीं बन पाया। गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए श्रद्धावान नहीं बन पाया। गुरु को नहीं समझ पाया, उस भगवान को तो समझ गया, उस भगवान में जिसने गुरु को देखा उसको नहीं समझ पाया। गुरु में दुनिया भगवान को देखती है, उसने भगवान ने ही गुरु को देख लिया, फिर भी भगवान को समझ ना पाया। क्यों? या शंकर जी को, रावण जो था, रावण को सबने समझाया, सबने,
और शंकर जी ऐसा सदगुरु मिलने के बाद भी रावण को कभी उनसे समझा नहीं, और शंकर जी ने कभी उसे समझाया नहीं। ऐसा क्यों? जब हम गुरु की भक्ति करते हैं ना, तो गुरु भी हमारी भाव का दर्शन करता है। अगर हमारा भाव ठीक होगा तो गुरु हमको समझाएगा, हमारा भाव ठीक नहीं होगा तो गुरु हमको बिल्कुल नहीं समझाएगा। माता समझा देगी, पिता समझा देगा, भगवान समझा देगा, नारायण स्वयं दुर्योधन को समझाने के लिए आए। अगर गुरु मान लेता तो बिल्कुल समझाने नहीं आते। इसलिए रावण को कभी नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया? क्योंकि पता जब उसका शंकर जी को भाव ही- बोले कि तुम्हारे चेले को सब समझाते हैं, आप क्यों नहीं समझाते? बोले हमारे चेले को और ये सब समझ नहीं पाते हैं, इसलिए समझाते हैं। हम अपने चेले को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए नहीं समझाते। आप देखना, गुरु के पास जितने लोग होंगे वो सब आपको समझाएंगे, लेकिन आपको गुरु नहीं समझाएगा। क्योंकि गुरु को पता है कि उनका गुरु को शिष्य पता है कैसा ये है। कैसा है। बोले नहीं प्रभु समझाओ, कि लाभ नहीं होगा। बोले क्यों? कि श्रद्धावान ते लभते ज्ञानम, कि ज्ञान की प्राप्ति तो श्रद्धावान व्यक्ति को होती है, तो बिल्कुल श्रद्धावान नहीं है। बोले नहीं प्रभु समझाओ। फिर भी बोले नहीं। बोले जब जब आता है तो मुझे देख के हंसता है, वो बहुत जोर जोर से हंसता है। बोलता है कि गुरुजी यहाँ देखो, वहां तो 5 ही सर हैं, यहाँ तो पहले से ही 10 हैं। जो अपने आप को गुरु से अधिक खोपड़ी वाला समझे, अधिक ज्ञानी समझे, तो गुरु उसको समझाएगा तो कैसे समझाएगा? सही बात है। ऐसे ही एक बार रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। अजय कैलाश पर्वत उठाया तो शंकर जी हिले। शंकर जी हिले तो माता पार्वती हिली, पूरा कैलाश पर्वत हिला। तो माता पार्वती बोली कि हे देवादिदेव महादेव, ये कैसा भूकंप आ रहा है, ये कैसी हलचल मच रही है? तो भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले कि चेला आया है। बोले कि ये कैसा चेला आया है कि हलचल मच रही है? बोले रावण ऐसा चेला आएगा तो हलचल ही मचाएगा। अब जो गुरु के यहाँ जाकर भी हलचल मचाएगा तो गुरु उसको समझाएगा तो कैसे समझाएगा? तो ये वाली बात है जी। इसलिए रावण कभी उनसे समझा नहीं और शंकर जी ने उसे समझाया नहीं। जबकि देख लो, आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लो, लास्ट में शंकर जी ही समझा रहे हैं सबको। बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को लास्ट का जो ज्ञान होता है ना, वो शंकर जी ही देते हैं। उनसे परे कोई ज्ञान नहीं है, वहां अंत है ज्ञान का। तो शंकर जी ऐसा सदगुरु वाले भी रावण कभी उसे समझा नहीं और शंकर जी ने कभी उसे समझाया भी नहीं। इसी कारणवश केवल अगर गुरु की बात को अगर हृदय के अंतःकरण में उतार लेता और राम जी जाके चरणों में पड़ जाता, कितना भी पापी क्यों ना हो, मैं तो इस बात को कह रहा हूं, कितना ही पापी क्यों ना हो, कि राम जी के हाथों में पड़ता तभी मोक्ष होता, उनकी चरणों में पड़ जाता तभी मोक्ष हो जाता। आदमी पाप करते करते पतित हो जाता है, और पतित को पावन बनाने वाले केवल सीताराम होते हैं, इसलिए बोलते हैं पतित पावन सीताराम। भगवान राम दुनिया को पावन बनाने, सबको पावन बनाने के, रावण को पावन नहीं बनाते? नहीं, श्रद्धावान नहीं था, अहंकारी था, घमंड था। और कहते हैं ना, जब भगवान की आदमी भक्ति करता है तो भगवान इसकी परीक्षा के लिए 2 चीजें भेज देते हैं। अच्छा, वो क्या? एक होती है अहंकार, दूसरी होती है वासना। जिसने आपको अगर आपने किसी एक को ही पकड़ लिया ना, नाश हो जाता है सारी भक्ति का, सब कुछ का। तो भगवान भेजते हैं ताकि आपका टेस्ट करने के लिए कि आप उस पे बिल्कुल करा। बिल्कुल। और कन्हैया तो पहले भेजेगा। हाँ, ये तो पहले ही भेजते हैं। भगवान भोलेनाथ तो भोले वाले हैं। बोले कुछ नहीं, हम तो दे देते हैं, जिसको जो चाहिए वो मांगते हैं। बोले विष्णु भगवान कहते हैं ऐसा मत दिया करो, थोड़ा जांच लिया करो, परख लिया करो। ऐसे हर किसी को वरदान देते, मैं तो नहीं देता, मैं तो पूरा भक्त को निचोड़ देता हूँ, उसके बाद देता हूँ, और इतना देता हूँ कि पूछो मत। तो ये है गुरु की महिमा और भगवान को पाने का मार्ग। केवल भक्ति से पा सकते हैं भगवान को, लेकिन भक्ति के लिए श्रद्धावान भी होना जरूरी है, तब भक्ति आपकी जागृत होगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। महाराज जी, अभी कलयुग चल रहा है और इस कलयुग के अंत में कली राक्षस आएगा, तो वो कितना शक्तिशाली होगा और उसके प्रभाव क्या होंगे इस कलयुग में? बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत ज्यादा। सतयुग में चले जाओ। अच्छा। सतयुग के राक्षस है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप में जितना बल था उससे कई गुना ज्यादा बल रावण में था, जो त्रेता युग में था। जितना रावण में बल था उससे कई गुना ज्यादा बल कंस में था। अब कली राक्षस की क्या चेष्टा करते हो? कली राक्षस जितना कंस में बल था उससे कई गुना ज्यादा कली राक्षस में बल होगा। और भगवान के लिए वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान तो चुटकियों में कलयुग को, वो तो अब कृष्ण जी चाहते तो कब का कंस को मार देते, राम जी चाहते तो कब का रावण को मार देते, नरसिंह भगवान चाहते तो कब का मार देते। लेकिन बात आती है भक्ति की, ये मान लो, बात आती है भक्ति की। जब भक्त पे कुछ भी आपदा आती है ना, तो सबसे पहले खड़े भगवान होते हैं।
भयानक ना। सबसे पहले खड़े भगवान होते हैं। अब ये तो कलयुग खुद परमात्मा को बता रहा है। अच्छा। ये तो कलयुग खुद परमात्मा को बता रहा है। जब भगवान कल्कि बन के आएंगे कलयुग के अंत में जी, और एक कली राक्षस बन के आएगा जी, तो कली राक्षस परम ब्रह्म परमात्मा को बता रहा है कि मैं क्या हूं और क्या चाहता हूं। अच्छा। कि अब अशुद्धि को लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, कुबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ इस धरा पर अशांति चारों ओर हो और इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ, चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें और चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें और चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले कि चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले कि मैं नहीं रावण के तुम और मुझको मार दो। क्या बात। कि मैं नहीं रावण कि तुम और मुझको मार दो और मैं नहीं वह कंस जिसकी बात तुम उखाड़ दो और मैं हूँ इस जगत का अधिष्ठाता, मुझे पहचान लो कि हर हृदय में मैं बसा हूँ, बात तुम ये जान लो कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं। वो सबसे पहले भक्तों पे अटैक करेगा कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं और अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं और मारना चाहो पहले तो इन्हें तुम मार दो और युद्ध करना चाहो मुझसे तो पहले इन्हीं से लार लो कि ये तुम्हारी भक्ति अब दुर्विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन विकट क्रोधी हो गए हैं और मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का। बोले कि तुम्हारे अवतार थे, मैं उनकी बस का भी नहीं हूँ कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का और मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं भी गलतियां करूं वैसी जो कर चुका कि रावण बड़ा ही वीर था, वो कब का छल से मर चुका और तुमने कंस को मारा कश्ती में सबके सामने और मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने। और कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वो कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे कि वे मेरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना जानते थे कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। जैसे रावण छोटी सी बात पे अड़ गए, कली कह रहा है ये छोटी सी बात पड़ गया। ये कली राक्षस बता रहा है भगवान को कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा और मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं जीतता मैं दुनिया किसी भी देश को। वो कह रहा है कि मेरा एजेंडा ये दुनिया और देश को जीतना नहीं है कि मैं नहीं जीतता अब दुनिया किसी भी देश को, अब मैं हड़प लेता हूं इन मानवों के वेश को। क्यों? क्योंकि मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते। कहते हैं ईश्वर सर्वभूताना, ईश्वर तो प्रत्येक भूत के अंदर विद्यमान है, सबके अंदर है। कि मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते और तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे और तुम इनको तारने के लिए मुझसे भी आके लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा मन में मेरा बास है, अब मनुष्य का तन का है एक रोम मेरा दास है और काटना चाहो पहले तो इन्हें तुम काट दो। बोले अगर तुम्हें कलयुग को समाप्त करना है ना तो पूरी सृष्टि मिटानी पड़ेगी आपको। कि काटना चाहो पहले तुम मुझे इन्हें तुम काट दो और नाश करना चाहो पहले तो पहले इनका नाश हो। और तुम बहुत बड़े सत्यवादी धर्म रक्षक इष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपनी भक्तों से ही, संभालो अपनी जान को और बच सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। क्या बात है। उसने परमात्मा को बता दिया। बोले अपने भक्तों से बच लो। आप देख रहे हैं सनातनी होकर के राम जी पे उंगली उठा रहे हैं, 500 साल लगे राम जी को लाइन नीले में। सही बात अपने ही राज्य में। ये किसके कारण? ये सब कलिकाल का केवल हिंदू का दुर्भाग्य है ये, जो आज राम जी के देश में राम जी का विरोध हो रहा है। और तुम बहुत बड़े धर्म रक्षक इष्ट थे। धर्म रक्षक कौन है? भगवान। इस कथित की मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब कलयुग लास्ट में भगवान को एक चीज समझा रहा है कि अब नहीं मैं रूप धर के सच सवर के घूमता हूं, अब नहीं मैं छल कपट को सर पर रख के घूमता हूं। अब वह निंदनीय पूजा पाठ और हवन, अब हुए अवनिंदनीय झूठ हत्या और गमन। और मैं कली हूं आचरण, मेरे तुरक्त धारण करो, अन्यथा और कीट कुंठा देव उचित कारण बनो। उसने परमात्मा को ये बात बता दी कि मैं क्या हूं, क्या चाहता हूं, क्या होगा। अब परमात्मा ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात को सुना और परमात्मा इसको क्या बोलते हैं कि महामौन का मुखर घोष। वो तो महामौन है कि तू बहुत बोला कली, मैं चुपचाप सा सुनता रहा। कि तू बहुत बोला कली, मैं चुपचाप सा सुनता रहा और तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन बुनता रहा। और है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सबके वास्ते और बंद करना चाहता है तू सभी के रास्ते। और मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू
और ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ही ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है। तू भीषण हलाहल है इस समय की चाल का, तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। और तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, और तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है कि तू नहीं कुछ भी कली सत्य को तू जान ले, कि तू नहीं कुछ भी कली सत्य को तू जान ले, और कुछ नहीं है बस में तेरे बात मेरी मान ले। अब भगवान उसको बताने कि तू क्या है, कि जो तू बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल, मैं वर्तमान का महाराग मैं सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आने क्षण ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूँ। क्या? तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूँ, और तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ, और तू शंका की महाधुंध मैं समाधान की लाली हूँ। और कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशील, कल वो जो दुख पहुंचाएगा, और कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल वो किसी के पास नहीं, कल कभी किसी को मिलता है। कल तो एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, और कल तो उसकी बेकारी है। कल जो जिसका अस्तित्व नहीं, कल जो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कि कलयुग तो एक कल्पना है और इसमें जीवन का सत्य नहीं। कि कली, अब भगवान ने उसको अच्छी तरीके से समझाना चालू कर दिया कि अभी तू कच्चा है, कि कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूँ। क्या बात है। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग हो जाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ। आनंद मगन जब होता हूँ तब शिव शंभू कहलाता हूँ। जब प्रलय तांडव नृत्य करूँ तो महाकाल हो जाता हूँ। और मैं ही महादेव का डमरू, मैं ही बर्षिदन का गान, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का वाण। और तू रावण का कोरा हल है और कंस का हाहाकार, और मैं सच्ची का विजयनाथ हूँ, मनुज हृदय की जय जयकार। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पे कुचला जाएगा। भगवान ने उसको बता दिया कि मेरी तो तुझको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जितना तू मुझे बोला। मेरे सत्य और धर्म ये दोनों ही तुझको मार देंगे। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो धर्म के रास्ते पे चलता है ना, तो धर्म उसके आगे तलवार बन के चलती है। और जो धर्म विरुद्ध चलता है ना, तो भी ध्यान रखना, धर्म का जो दांत होता है ना 32 उंगल का होता है। जब घुसता है ना तो किस पीढ़ियों में घुसता है। जो ऊपर बैठे पितृलोक में तुम्हारे पितृ बैठे होते हैं ना, वो भी थर थर कांपने लगते हैं कि ऐसा इसने क्या कर दिया धर्म विरुद्ध, कि यहाँ भी हमको शांति नहीं मिल रही है। धर्म विरुद्ध कार्य वो होता है। पांडव धर्म के रास्ते पे ही थे, इसलिए भगवान ने साथ दिया। ध्यान रखना मेरी बात को। जो धर्म का साथ देता है भगवान उसका साथ देते हैं। बहुत सुंदर। अब ये सुनकर के कली राक्षस घबरा गया। यह सुन कली का दिल डोला, यह सुन कली का दिल डोला, यह सुन कली विचलित बोला। मैं धम्म धमादन अदन नीच में पड़ा हुआ कीचड़ के बीच में, विकट हटी मिथ्याचारी में परित पुरातन विचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतिश की कालिक को है स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। बोल प्रभु झटके से मत बैठाना, मैं तो हर हृदय में बसा हुआ हूँ, और आप धीरे धीरे सबको कलयुग को समाप्त करते जाओ। और आज आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब साफ हो रहे हैं, जितने भी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने देख रखा उत्तर प्रदेश में क्या भौकाल मचा रखा है। आज के टाइम पे धीरे धीरे सारे बदमाश गुंडागर्दी सब साफ होती जा रही है। जो दुष्ट राक्षस, ये आज के राक्षस हैं, ये आज के ही राक्षस हैं। तो ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि जो कली राक्षस है वो, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं इंटरनेट फोन, तो ऐसा ही कुछ, मतलब या किसी रूप में होंगे या कैसे, क्या रहेगा कि किसी रूप में होगा वो राक्षस? मैं तो एक चीज जानता हूँ, जब परम ब्रह्म परमात्मा आएंगे ना, तो उनको कोई ब्रह्मास्त्र वगैरह कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। मानव इतने बम बना रहा है, इतनी मिसाइलें बना रहा है, इसी टेक्नोलॉजी से नाश होगा। अच्छा, इसी टेक्नोलॉजी है। ये मिसाइलें जो हमने तैयार करी है ना, जो मिसाइलें जो तैयार हो रही हैं जितनी भी, ये सब यहीं फोड़ी जाएंगी। इसी से सृष्टि का नाश करेंगे भगवान।
अच्छा। हाँ, इसी टेक्नोलॉजी से जैसा देश वैसा वेश। ये मान लो जैसे भगवान ने रावण को क्या मारा था, रावण युद्ध लड़ने आया था, तीर कमान से मारा था, शक्तियों का प्रयोग किया तो उससे मारा था। कंस को कैसे मारा था भगवान ने? मल्ल विद्या में, अखाड़े में तो मारा था। ऐसे इसकी क्या चेष्टा करते हो? ये जो तैयार होना नहीं, जितने बम मिसाइल इसी तरीके से कलयुग खत्म होगा। इसी से भगवान इसी टेक्नोलॉजी से आके नाश कर देंगे। अंत किसी चीज की जरूरत नहीं है उनको लाने के लिए। ये हम चाहकर भी बटन दबाएंगे ना तो मिसाइल नहीं चलेगा जब तक उसका आदेश नहीं होगा। अब वो जब चाहेगा जब चला देगा। आपने देखा होगा बैठे बैठे बम फट रहे हैं, अपने आप ही फट गया, पता नहीं कैसे फट गया। वो यही है। अब मानव समय समझ ही नहीं रहा है। मानव ने लगा हुआ है, मानव ने सृष्टि का नाश कर दिया है, प्रकृति का नाश कर दिया है, लेकिन वो भूल रहा है अगर प्रकृति का अगर नाश होगा, अगर प्रकृति का नाश होगा तो मानव का सर्वनाश होगा। और सर्वनाश आप जानते कैसे होगा जी? इसी टेक्नोलॉजी से सर्वनाश हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। बहुत जी। और जो आपने पूरा मतलब जो कविता सुनाई, इसमें एक सार जो मेरे को समझ आया कि जो सत्य की राह पे और धर्म की राह पे चलेगा सिर्फ वही बचेगा, वही बचेगा। सत्य धर्म के पैरों से भूमि पे कुचला जाएगा। कौन कुचला जाएगा? कली राक्षस और जो उसका साथ देंगे वो सत्य धर्म के पैरों के नीचे आके मर जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो चुका है कलयुग में, हर कोई मतलब नॉर्मल बात पे भी लोग झूठ बोल रहे हैं। अब अच्छा ये बताओ, त्रेता युग, वो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इसमें जीत किसकी हुई है? भगवान की, सच्चाई की। सच्चाई की। और कलयुग में क्या करोगे? इसमें भी सच्चाई की जीती होगी। सच्चाई की जीती होगी, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर वर्णन था ये। और मेरे को आपसे अगला क्वेश्चन यही पूछना था, बट इसमें ही हमने सब कुछ कवर कर लिया कि जो कल की अवतार होंगे वो किस तरीके से सब कुछ खत्म करेंगे, तो वो सब समझ आ ही गया कि किस तरीके से खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और महाराज जी, जैसे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम थोड़ी सी कुछ चर्चा महाभारत के बारे में भी करेंगे, तो महाभारत से मेरा एक ही प्रश्न था आपके लिए कि उस समय पे अखंड भारत था, लेकिन महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ, कि वही स्थान क्यों, ऐसा क्यों? जब पूरी घटना घट गई थी, मैंने आपको बताया था, तब भगवान ने दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन वाले मूढ़ बुद्धि स्वयं नारायण, तो ये समझाने आए तो भी नहीं समझ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रण कर लिया, बोले कि चाहकर भी युद्ध नहीं टलेगा, चाहकर भी कुछ भी हो जाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने 4 दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। अच्छा। बोले कि ऐसी भूमि देखो जो भाई भाई के लिए युद्ध के लिए उपयुक्त हो। अब ऐसी भूमि, युद्ध तो कहीं भी हो सकता था, पर ऐसी भूमि का निर्माण ही क्यों किया भगवान ने? ऐसी भूमि क्यों खोजने के लिए भेजा दूतों को? वो इस कारणवश कि भूमि का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। भूमि के कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारी भूमि के प्रभाव के कारण हो जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे मान के चलो, एक पुलिस वाला है, वो एक थाने में ड्यूटी दे रहा है, और एक पुलिस वाला मंदिर में ड्यूटी दे रहा है। दोनों पुलिस वाले हैं, दोनों की सेम पोस्ट है, सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों के भाव अलग होंगे। आप मंदिर में जाओ, आप किसी पुलिस वाले से बोलो कि सर मुझे बैग कहाँ रखना है, बोले इधर। बोले सर ये मुझे अपने जूते चप्पल वगैरह कहाँ उतारने हैं, बोले कि उधर चाहिए। बोले ठीक है। ये आप किसी थाने में जाके पूछ लो कि सर मैं अपने जूते कहाँ उतारूं, क्या जवाब होगा उसका? वो भूमि का प्रभाव है। ध्यान रखना, दोनों ही पुलिस वाले हैं पर जगह अलग अलग है। जब वो कुरुक्षेत्र, उनको भूमि पसंद आई है, एक दूत ने कहा है, बोले कि प्रभु की भूमि तो मिल गई। बोले पास में कुरुक्षेत्र। बोले ठीक है। बोले क्या देखा? कि मैंने वहां देखा कि 2 भाई थे, वो खेत को जोत रहे थे, और थोड़ी सी भूमि के ऊपर छोटे भाई ने बड़े भाई को वहीं मार दिया। 1 मिनट सोचा नहीं, तो भगवान ने कहा कि वहीं युद्ध होगा, और चाहकर भी युद्ध को नहीं टाल पाए सब मिलके। भगवान ने सोचा भाई ये भाई भाई तो है ही तो कुरुवंश, भाई पांडव भी तो कौरव है जी, वो तो पांडु पुत्र होने के कारण कौरव कहलाए, पांडव कहलाए। भाई पांडव भी तो कौरव है, सारा कुरुवंश है। कहीं एक दूसरे का संहार करते समय, एक दूसरे को युद्ध में घायल होते देखते हुए कहीं इनके मन में दया नहीं आ जाए। ये हृदय से दया उत्पन्न होती है।
ध्यान रखना, कहीं इनके मन में दया नहीं आ जाए, और दया आ गई तो युद्ध रुक सकता है। तो इसलिए भगवान ने ऐसी भूमि का निर्माण किया कि युद्ध वहीं होगा, कुरुक्षेत्र में ही, और कहीं नहीं होगा। तो जो नीति का लिखा है वो होकर ही वो रहेगा। तो होकर, जो विधाता ने लिख दिया, अब विधाता का लिखा भी विधाता ही पलट सकता है, और कोई नहीं पलट सकता। शंकर जी, भागई मेत सके तुपरारी सुन गिरजा मिथिलेश कुमारी। जो भाग्य को भी बदलने में सक्षम है वो केवल और केवल महादेव हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत, जैसे हमारे शरीर के अंदर 3 चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ। अच्छा। इन तीनों को संतुलित करने के लिए अलग अलग औषधि की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। जैसे आपको वात को अगर संतुलित करना है तो फल फ्रूट वगैरह, दही वगैरह खाओ। पित्त को आपको संतुलित करना है तो छाछ वगैरह, जूस वगैरह ये लो। कफ को आपको संतुलित करना है तो दूध वगैरह पियो। अब कोई ऐसी चीज तो होगी जिन तीनों को ही कवर कर सकती है। इनकी चीजों के लिए अलग अलग चीजें ना लेनी पड़े, जो तीनों चीजों को कंट्रोल करे, वात पित्त कफ को, वो होती है आंवला। उसी प्रकार से आपका अगर चंद्रमा कमजोर है तो सोमनाथ की पूजा करो। आपको अगर शनि सता रहा है तो काशी विश्वनाथ की पूजा करो। आपको अगर मंगल सता रहा है तो मंगलनाथ की पूजा करो। ऑल इन वन, केवल सारी समस्याओं का हल एक जगह है, वो है महादेव। केवल आदि भी वो है, अनंत भी वो है, सब कुछ वो है। उसकी पूजा करो, जिंदगी में कोई कष्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, भक्ति से, भावना से, निष्ठावान बनना पड़ेगा, तब ये सारे काम होंगे। उससे पहले कुछ नहीं होने का, पूरा समर्पित होना पड़ेगा। अब हमारे मंदिर में कुछ लोग आते हैं, क्या हम उनकी एक बिंदी लगाने से उनका दुख दर्द दूर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पर वो बिंदी भी कब काम करेगी? जब कर्म ठीक होंगे। वरना पीपा भर भर के डालते रहो भभूति को, कुछ नहीं होगा जब तक कर्म ठीक नहीं है। तो जी, सबसे पहले कर्म ठीक करने पड़ेंगे उसके लिए, जब सब कुछ हो सकता है। भाव लाना पड़ेगा, भाव लियाओगे, नाम जप करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और नाम की महिमा तो बहुत प्रबल है। ये मान लो कहीं से घूम फिर के आ जाओ। बाबा जी बोला था ना IIT, एक बात तो बहुत अच्छी बोली थी मुझे। अच्छा। उसकी, हाँ, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी। बाकी बातों का तो मुझे पता नहीं, मैं सुनता नहीं, लेकिन वो हमारी बात सुन ली तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज्ञान के पीछे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं आओगे। हकीकत है, बाबा ने ठीक बोला था कि ज्ञान के पीछे चलते जाओ, चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं आओगे। कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग के सर पे क्यों खड़ी? शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? और शंकर कहे कि हम बड़े तो कैलाश पर्वत पे क्यों खड़े? कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा? और बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा? और श्री राम कहें कि हम बड़े तो भक्त के पीछे क्यों पड़े? और भक्त कहे कि मैं बड़ा तो हरि नाम के पीछे क्यों पड़ा? इसलिए अंत में निकला यह परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। बहुत सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है। तो बहुत ही आनंद आया आज के इस पॉडकास्ट में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कीमती समय से अपना हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, या सबके लिए समय निकाला। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। बताइए आप कुछ और भी अगर। देखो, गुरु महाराज की कृपा हुई जी। देखो, हम अपने गुरु जी के शिष्य नहीं हैं, उनकी गण हैं। मैंने आपको बताया था। और गुरु महाराज का प्रिय कौन होता है? जी, तो गुरु के सानिध्य में बैठ के पता चल जाता है कि गुरु का प्रिय कौन होता है। गुरु के सब प्रिय होते हैं, कोई भी अप्रिय नहीं होता। चाहे कोई परिचित हो या कोई अपरिचित हो, चाहे किसी ने गुरु को पहली बार देखा हो, चाहे गुरु को बहुत सालों से गुरु के पास ही रह रहा हो, गुरु का भाव सबके लिए सेम है। बिल्कुल। और मैं तो गुरु चरणों का आश्रय लेके ही सारे काम करता हूँ, और सारे काम मेरे सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि गुरु मेरे साथ है। जो गुरु करा सकता है वो कोई नहीं करा सकता। जब देवताओं ने अमृत पी लिया था ना, तो राजा बलि चिंतित हो गए थे। राजा बलि चिंतित हो गए कि देवताओं ने तो अमृत पी लिया, अब इनको मारे कैसे? तो शुक्राचार्य जी कौन थे? दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु। उन्होंने कहा कि अमृत पीने वालों को मारा तो नहीं जा सकता, परंतु हराया जा सकता है। अच्छा। तो राजा बलि बोले कैसे? कि गुरु कृपा केवलम। जब राजा बलि ने गुरु की खूब सेवा की है, खूब सेवा की है, गुरु ने उनकी सेवा से संतुष्ट होकर के बोल दिया कि जा
करते स्वर्ग पे चढ़ाई आज तेरी विजय होगी। और देख लिया, अमृत पीवे देवता भी भागे गुरु कृपा से केवल। गुरु कृपा इतनी प्रबल होती है, ये मान लो। बहुत सुंदर जी। ये सबरी कृपा श्री करुणामयी श्री जी की है। हमारी श्री जी जो है, मैं उनको सरकार भी बोलता हूँ। श्री जी सरकार, हाँ, वो मेरी सरकार भी है, ये मान लो। जब भी मुझे कुछ खटपट सा लगता है ना, और एक बार मैं उनको देख लूँ श्री जी को, सारी समस्याएं हल हो जाती हैं मेरी, बिल्कुल। अभी मैं आया था तो उन्हीं का दर्शन करके आया था। अच्छा, बहुत सुंदर। श्री जी का एक बार दिख जाए मुख, मेरे सारे काम सफल हो जाते हैं। और बहुत कृपा रही है उनकी, बहुत कृपा। जब से मैं उन्हें मानने लगा हूँ तो इतनी, बाकी बहुत करुणामयी है वो, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, बहुत करुणामयी है। करुणा निधान है वो, इतनी करुणा है उनके अंदर कि कुछ पूछो मत। वही वाली बात है ना, हाँ, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, और तुमने खरीद के अनमोल कर दिया। वही कृपा रही है मेरी श्री जी की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।